हा 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 हा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये सब देखकर वो वहां से चला गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं टेक सुनील 2.0। दोस्तों, अभी आपने एक कार्टून वीडियो देखा एनिमल वाला। दोस्तों, अगर आप इस तरह का कार्टून वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा कि आपको एनिमल करेक्टर कहां से लेना है और उसमें वॉइस कैसे ऐड करना है। ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, बस आपको वीडियो में बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का एनिमल कार्टून वीडियो बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए बताते हैं वो एप्लीकेशन कौन कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इमेज सर्च। दोस्तों, आपको इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको फिर से सर्च करना है एनिमल पोजिंग। एनिमल पोजिंग सर्च कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों, डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब सबसे पहले आप सभी को इमेज सर्च एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड करवाया है उसी को ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, जो हमारे वीडियो में कार्टून वीडियो में बैकग्राउंड लगेंगे दोस्तों, यहाँ से बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर एक दिख रहा होगा सर्च बॉक्स, इसमें आपको सर्च करना है कार्टून बैकग्राउंड। कार्टून बैकग्राउंड सर्च कर देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत सारे कार्टून बैकग्राउंड आ चुके हैं। आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई सा भी डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर आप जैसे ही टाइप करेंगे ये डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, इसी से रिलेटेड आपको नीचे बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आप इसमें से जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे कि जैसे यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए किसी का लोगो नहीं रहना चाहिए। आपको बिना लोगो वाला बैकग्राउंड डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड और डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके ऊपर टैप करके आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब डाउनलोड कर लेने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब दोस्तों, जो हमने दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया था एनिमल पोजिंग, उसी को आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको दोनों फिंगर से इसे पकड़ के कुछ इस तरह से छोटा बड़ा करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको छोटा कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेंज। दोस्तों, इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है एनिमल करेक्टर आ चुके हैं। आप यहाँ से जो भी अपने वीडियो में यूज करना चाहते हैं, जिस भी करेक्टर को एनिमल करेक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक डॉग वाला करेक्टर आ चुका है। और उसी यहाँ पर टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है शेर वाला करेक्टर भी है। और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पर देखिए बिच्छी वाला करेक्टर है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का भी करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, और नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए गाय वाला करेक्टर। यहाँ पर दोस्तों आप गाय को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए बहुत सारे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए शेर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, अब क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये जो है शेर दिख रहा है, इसको हमको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो ऊपर की तरफ ले जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का यहाँ ऊपर नीचे जो है ग्रीन कलर का एक तीर दिख रहा होगा। तो क्या करना है, इसके ऊपर आपको टैप करना है और इसे कुछ इस तरह से पकड़ के ऊपर कर देना है। अब दोस्तों, क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर कर देने के बाद यहाँ पर देखिए अगर आपको लेफ़्ट राइट करना है तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट राइट का जो है ब्लू कलर का तीर मिल जाएगा। तो आप उसके ऊपर टैप करके लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर यस का बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। तो देखिए हमारा जो करेक्टर है शेर वाला यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको कर देना है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो शेर है उसका परछाई यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। ये जो हमारा शेर है इसका परछाई यहाँ पर दिख रहा है। तो उसे कैसे हटाना है, अगर मान लो आपको नहीं परछाई रखना है तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए शैडो, इसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका जो परछाई है यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ इसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसे ग्रीन करना है दोस्तों। बैकग्राउंड ग्रीन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैकग्राउंड।
आपको इसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड आ चुके हैं। आप चाहते हैं तो रेड कर लीजिए, वाइट कर लीजिए या फिर ग्रीन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ग्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई का, इसके ऊपर टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अब इसे हमें जो है एनिमेट करना है। अब इसे जो है हमें पोज देना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सेलेक्ट पोज, आपको इसके ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, मैं आपको बारी बारी एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमारा जो शेर है यहाँ पर कुछ इस तरह से खड़ा रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर वहीं पर हमें यहाँ वाल्क वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये जो हमारा शेर है चलने लगेगा। और उसके नीचे आपको रन का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आप रन पे टैप करेंगे तो ये दौड़ने लगेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैं वाल्क वाले पे टैप करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो शेर है वो चलने लगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए हमको दौड़ाना है तो हमको क्या करना है, इस तीसरे वाले पे टैप करना है। देखिए ये दौड़ने लगा कुछ इस तरह से। और दोस्तों अगर हमें मान लीजिए इसे अटैक करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 4 नंबर पे दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अटैक ए दिख रहा होगा दोस्तों, इसके ऊपर आपको टैप करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये अटैक करने लगा है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जो है इसे सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वाल पे टैप कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ये चलने लगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा जो शेर है वो चलने लगा है। मान लो दोस्तों आपको जो ये ऑप्शन सारे दिख रहे हैं, आपको इसे हटाना है तो उसको क्या करना होगा, उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा आई वाला, आँख वाला, इसके ऊपर आपको टैप कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शन थे सभी यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब दोस्तों इसी को आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है दोस्तों। इसको जो हमारा एनिमल करेक्टर है इसे पोज देंगे, उसके बाद यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हम इसे एक और पोज में यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको फिर से सेलेक्ट पोज पर जाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर थर्ड वाला आप ऑप्शन दे देना जिसे रन वाला। तो दोस्तों हम यहाँ पर दौड़ते हुए शेर को इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्ड कर लेना है। तो दोस्तों मान लीजिए हमें दूसरा जो हमारे वीडियो में आपने देखा होगा दूसरा जो एनिमल है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके पोज देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ चेंज पर टैप करना है। जैसे ही आप चेंज पर टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको एनिमल दिखेंगे। तो दोस्तों आपको जो भी यूज करना हो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जैसे मैं इस गाय को ले लेता हूँ। देखिए इस गाय को लेने के बाद अब आपको ऊपर यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर टैप कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इसको भी हमें सेलेक्ट पोज पर टैप करना है। सेलेक्ट पोज पर टैप कर देने के बाद अब यहाँ पर वाल्क वाला ऑप्शन पे टैप कर देना। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर गाय है ये देखिए धीरे धीरे चलने लगा है। तो कुछ इस तरह से ये चल रही है। तो उसके बाद क्या करना है, इसी को आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है दोस्तों। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर एक पोज और इसको देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर से सेलेक्ट पोज पर टैप करना है और यहाँ पर रन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर गाय दिख रही है ये दौड़ने लगी कुछ इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ फिर से अप्लाई पर टैप कर देना है और इसको भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्ड कर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, चलिए अब इसे हम एडिट करके बताते हैं कि आपको एडिट कैसे करना है और इसमें वॉइस कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब आप जिस भी एप्लीकेशन से एडिट करते होंगे उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर काइन मास्टर का यूज करता हूँ, काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। आप जिस भी ऐप से एडिट करते होंगे उसको ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पर काइन मास्टर का यूज करता हूँ, तो मैं काइन मास्टर को ओपन कर लिया हूँ। काइन मास्टर को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्रिएट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको 60:9 रेशियो इसी को सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे यहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर टैप कर देने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। जो हमने भी इमेज सर्च से डाउनलोड किया है उसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ले लेता हूँ। देखिए
मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसका जो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लेयर है वो दोस्तों 4 सेकंड का है, तो मैं यहाँ पर कम से कम 6 सेकंड का कर देता हूँ। दोस्तों आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग जितना भी बड़ा लेयर रखना चाहते हैं बैकग्राउंड आप रख सकते हैं। मैं आप सभी को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने 6 सेकंड लिया हूँ। दोस्तों आप जितना भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब हमको यहाँ लेयर पर टैप करना है। लेयर पर टाइप करने के बाद आपको मीडिया पर टाइप करना है। मीडिया पर टाइप कर देने के बाद अब हमने जो एनिमल को यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जो हमने एनिमेट दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्ड किया है, उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं जैसे इस गाय को सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाय को सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ये वो जो है बैकग्राउंड है उसी के बराबर में लेयर रखना है और बाकी का लेयर कट कर देना है दोस्तों। तो हमें लेयर कट कर देने का क्या करना होगा, इसके ऊपर टैप करना है लेयर पे, और यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा इस ट्रिम स्प्लिट, इसके ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रिम राइट। ट्रिम राइट पे टैप कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है और जो हमारा गाय वाला लेयर है दोनों बराबर हो चुके हैं, कट चुका है। अब दोस्तों क्या करना, सबसे पहले हमें इसे क्रॉप करना है। दोस्तों जो हमारा लेयर है इसे क्रॉप करना है, तो इसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रॉप का, इसके ऊपर टैप कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही टैप करेंगे दोस्तों आपको अच्छे से क्रॉप कर देना है, बहुत ही अच्छे से दोस्तों क्रॉप करना है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब क्या करना है, इसे पकड़ के कुछ इस तरह से इतना जूम कर देना दोस्तों। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इसका जो बैकग्राउंड दोस्तों इसको रिमूव करना है। यहाँ से रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे क्रोमा की, आपको क्रोमा की के ऊपर टाइप कर देना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो हट चुका है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हमको अच्छे से इसे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट कर देने के बाद यहाँ से बैक जाना है और इसी लेयर के ऊपर टैप करना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। अब देखिए हम प्ले करके एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो एनिमल कैरेक्टर है यहाँ पर देखिए इस तरह से खड़ी हुई है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ से फिर से हमको लेयर पर टैप करना है और मीडिया पर। अब यहाँ पर हम दूसरा जो है एनिमल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले से ही रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अपने हिसाब से जो भी आपको एनिमल रिकॉर्डिंग करना हो और जो भी एनिमल को यूज करना हो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके इस तरह से रिकॉर्ड करके आपको रख लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, इसी लेयर के ऊपर टैप करना है, इसको भी हमको ट्रिम स्प्लिट और यहाँ पर ट्रिम राइट कर देना है। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा तीनों लेयर है बराबर में आ चुका है। ये जो एनिमल है और दूसरा एनिमल दोनों का लेयर बराबर है और जो हमारा बैकग्राउंड है उसका भी जो है लेयर बराबर में है, आ चुका है। अब क्या करना है, इसको भी टैप करना है इसके ऊपर और इसको भी अच्छे से क्रॉप कर देना है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप कर देने के बाद अब इसको भी हम पकड़ के कुछ इस तरह से बड़ा कर देते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, अब इसका भी जो हम बैकग्राउंड है इसे भी रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए फिर से आपको यहाँ क्रोमा की के ऑप्शन पर जाना है। क्रोमा की पे जाने के बाद अब आपको फिर से यहाँ इनेबल कर देना है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए 50 और यहाँ पर देखिए 28 लिखा हुआ, इसको जो है हमको एडजस्ट करना है दोस्तों अच्छे से। उसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा एनिमल कैरेक्टर है यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, जो हमारा पहले वाला एनिमल है और जो दूसरा वाला एनिमल है दोनों का फेस एक ही तरफ है दोस्तों। तो क्या करना है, यहाँ पर एक दूसरे की तरफ इसका फेस करना है। तो दोस्तों क्या करना है, जो हमारा दूसरा वाला एनिमल है इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आना है। ये यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रांसफॉर्म, आपको इसके ऊपर टैप कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा मिररिंग का, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे देखिए हमारा जो एनिमल कैरेक्टर है एक दूसरे के सामने इस तरह से आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब एक बार मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पे घास चर रहे हैं, हालांकि दोस्तों मैंने घास नहीं ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों घास चर रहे हैं इस तरह से।
अब दोस्तों क्या करना, अब यहाँ पर हमको दूसरा जो है बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ फिर से आपको ऊपर मीडिया में टाइप करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर टाइप करना है और यहाँ से हमने जो एक और बैकग्राउंड यहाँ पर डाउनलोड किया था उससे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसे सेलेक्ट कर लेने के बाद थोड़ा सा इसका भी लेयर हमको इस तरह से बड़ा कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको सबसे पहले हमारा जो ये लेयर दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा नज़र आ रहा है दोस्तों, तो इसे बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए क्या करना है, इसी लेयर पर टैप करना है और आपको यहाँ ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा पे एंड जूम, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। यहाँ बीच में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसे कुछ पकड़ के इस तरह से बड़ा कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको बड़ा कर देना है। आप जितना भी जूम करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसी के ऊपर टैप करना है और आपको फिर से यहाँ पर लेयर पर टैप कर देना है। लेयर पर टैप करने के बाद मीडिया पर टैप कर देने के बाद अब हमने जो शेयर वाला यहाँ पर इसकी रिकॉर्ड किया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम शेयर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। शेयर को सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम प्ले करके सबसे पहले दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए हमारा जो कुछ पार्ट यहाँ पर आगे का यहाँ पर कट करना है। तो दोस्तों क्या करना है, इसी के ऊपर टैप करना है और आपको यहाँ स्प्लिट पे टैप कर देना है, राइट ट्रिम स्प्लिट। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे फर्स्ट वाला ट्रिम लेफ्ट कर देना है, तो क्या होगा, आगे का पार्ट यहाँ से कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो पार्ट है आगे का कट हो चुका है और दोस्तों यहाँ लेकर आना है और इसी लेयर पर आपको टैप करना है और पकड़ के इस तरह से आगे लेकर आना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो हमारा जितना बड़ा बैकग्राउंड है दोस्तों उतना ही लेयर रखना, बाकी आगे का पार्ट कट कर देना है। तो क्या करना है, इसी के ऊपर टैप करना है, एनिमल जो हमारा शेर है इसी वाले लेयर पर, और यहाँ पर ट्रिम स्प्लिट पर टाइप करना है और यहाँ पर सेकंड वाला ट्रिम राइट कर देना है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर बैकग्राउंड से जो ज़्यादा बड़ा लेयर था हमारा शेर वाला वो कट हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, इसी के ऊपर टैप करना और इसे अच्छे से क्रॉप कर देना है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जाना आपको, फिर से क्रॉपिंग पर जाने के बाद यहाँ पर अच्छे से क्रॉप कर देना दोस्तों कुछ इस तरह से, और इसे पकड़ के यहाँ पर इतना बड़ा कर देना है। अब दोस्तों इसका भी जो बैकग्राउंड है हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जाना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रोमा की, इसी के ऊपर आपको टैप कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर इसको इनेबल करना है। इनेबल कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का यहाँ से हट चुका है। अब दोस्तों यहाँ से अच्छे से इसे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसे पकड़ के कुछ इस तरह से यहाँ लेकर आना है, बाहर कर देना दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों बाहर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब हमारा जो शेर है, ये जो आपको हमारा शेर दिख रहा है चलते हुए यहाँ से और यहाँ पर चला जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर सेट करना है। तो दोस्तों क्या करना है, इसी लेयर पर टाइप करना है शेर वाले, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, चाबी का। दोस्तों आपको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद क्या करना, थोड़ा सा आगे लेकर आना दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख जाएगा प्लस वाला, आपको इसी के ऊपर टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद अब इसी लेयर को पकड़ के यहाँ पर लेकर आना है और इस शेर को इस तरह से पकड़ के आगे कर देना है। दोस्तों यहाँ पर अच्छे से करना है, ऊपर नीचे नहीं करना, नहीं तो आपका जो शेर होगा वो ऊपर नीचे होते हुए जाएगा। अब देखिए मैं एक बार प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों जो जानवर हैं यहाँ पर घास चर रहे हैं और यहाँ पर धीरे धीरे शेर उनकी तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से एक लेयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर मीडिया पर टाइप करके यहाँ से बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जैसे मान लो इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये भी थोड़ा सा छोटा है, तो इसे बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए इसी के ऊपर टैप करेंगे लेयर के और यहाँ पर पे एंड जूम पर टैप कर देना है और यहाँ बीच में आपको ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, कुछ इस तरह से पकड़ के जूम कर देना है। अब देखिए
अब क्या करना है, इसका जो हमारा बैकग्राउंड है इसको भी हमें पकड़ के कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है दोस्तों। बड़ा कर देने के बाद अब क्या करना है, यहाँ स्टार्ट में आना है और आपको फिर से यहाँ लेयर पर टैप करना है और मीडिया पर। अब हमने जो एनिमल दोनों जो हमने स्टार्ट में लगाया था, यहाँ पर गाय और एक और एनिमल था, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों उसको सेलेक्ट करने के बाद अब वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले हमको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट रखना और आगे का पार्ट कट कर देना है। आगे का पार्ट कट कर देना है कम से कम 7-8 सेकंड का। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसको भी हम अच्छे से क्रॉप कर देंगे। अच्छे से यहाँ से क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप कर देने के बाद अब इसका बैकग्राउंड जो है दोस्तों यहाँ से रिमूव कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से क्रोमा की पे जाता हूँ और यहाँ से इनेबल कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, इसे पकड़ के कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है दोस्तों। इतना बड़ा कर देने के बाद यहाँ कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फिर से इसी लेयर पर टैप करना है और यहाँ पर ये ऊपर आपको लेयर पर टैप करना है और मीडिया पर। अब हमें यहाँ दूसरा एनिमल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो दूसरा हम एनिमल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इसको भी हम अच्छे से सबसे पहले क्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर क्रॉप कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से हमें क्रॉप कर देना है। क्रॉप कर देने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, इसको भी पकड़ के कुछ इस तरह से बड़ा करना है। उसके बाद आपको इसका जो बैकग्राउंड है इसे भी रिमूव कर देना है। तो यहाँ क्या करना है, क्रोमा की पे टैप करना है और इसे इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, इसका लेयर देखिए जो हमारा ये गाय वाला लेयर है इससे बड़ा है दोस्तों। तो हमें गाय वाले लेयर के बराबर में इसे कट कर देना है। यहाँ पर हम उसे कट कर देते हैं और इसे अच्छे से यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से लगा देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। अब क्या करना दोस्तों, अब यहाँ पर हम गाय वाले लेयर पर टैप करेंगे और थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद यहाँ चाबी के आइकन पर टैप करना है और प्लस के आइकन पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ लास्ट में ले जाएंगे। लास्ट में ले जाने के बाद इस गाय को पकड़ के कुछ इस तरह से अच्छे से दोस्तों यहाँ कर देना है। उसी तरह से यहाँ नीचे दूसरे वाले हम जो है एनिमल के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पर भी इसी चाबी के आइकन पे टैप करना है। जैसे ही आप चाबी के आइकन पर टैप करेंगे यहाँ पर फिर से आपको प्लस के आइकन पे टैप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको भी यहाँ लेकर जाना है लास्ट में। उसके बाद इसको भी पकड़ के कुछ इस तरह से आगे लेकर जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों जो हमारे एनिमल हैं दोनों इस तरह से दौड़ते हुए भाग रहे हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें फिर से लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है और यहाँ पर जो हमने शेर को दौड़ने वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो लेयर है इसको हम कट कर देते हैं इतना। आपको इसको भी 6 से 7 सेकंड रखना है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हम इसको भी लेयर को कट कर देते हैं। उसके बाद इसको भी अच्छे से हम सबसे पहले रिमूव जो है क्रॉप कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको अच्छे से इसको भी क्रॉप कर देंगे। क्रॉप कर देने के बाद अब इसे पकड़ के कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका भी बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर देना है। तो हम यहाँ क्रोमा की के ऊपर टैप करके इस तरह से इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, फिर से इसी लेयर पर टैप करना है और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और इसे ले आकर यहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, फिर से हमको इसी चाबी के आइकन पर टैप करना है और थोड़ा सा आगे लेकर जाना है और इसे यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ लास्ट में जाना है और इसे पकड़ के कुछ इस तरह से आगे लेकर चले जाना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट से वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों जो हमारे एनिमल हैं यहाँ पर दोनों आपस में बातें कर रहे हैं या फिर घास चर रहे हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, आपकी स्टोरी होगी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए शेर उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे ही इन्होंने शेर को देखा दोनों डर के भागने लगे
और यहाँ पर शेर इनका पीछा करने लगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, देखिए। हालांकि हमारा जो शेर वाला लेयर है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर लेयर को कट कर देना है। यहाँ से लेयर को कट करेंगे दोस्तों तो हमारा जो शेर है थोड़ा और फास्ट दौड़ने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फिर से प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों जो हमारे एनिमल हम भाग रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर शेर उनके पीछे पीछे उनकी तरफ दौड़ते हुए खाने के लिए उनको जा रहा है। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एडिट करना है। उसके बाद आपको इसमें वॉइस ऐड करना है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि वॉइस कैसे बनाया जाता है तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप अपनी खुद की वॉइस एडिट करके ऐड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ कि आप अपना खुद का वॉइस कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे एडिट करके ये वीडियो में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं बच्चे की आवाज़ में बोलना या फिर आदमी के या लेडीज की आवाज़ में, दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट करके बताया हुआ है। आप वहां पे जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप एडिट करके इसमें लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपना खुद का वॉइस नहीं यूज करना है, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख लेना अच्छे से कि आपको कैसे वॉइस को जो है जनरेट करना है और यहाँ पर कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको, जैसे मैंने बताया, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको इमेज सर्च से बैकग्राउंड जो है डाउनलोड कर लेना है। जितना भी आपका ज़रूरत हो, आपके वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड की ज़रूरत हो, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो मैंने एनिमल पोजिंग वाला एप्लीकेशन बताया, उसमें इस तरह से आपको बहुत सारे एनिमल करैक्टर मिल जाएंगे। आपको अलग अलग पोज में आपको रिकॉर्ड कर लेना है, जो भी आपकी स्टोरी के हिसाब से होगा। उसके बाद आपको यहाँ आप जिस भी ऐप से एडिट करते होंगे, काइन मास्टर या फिर वीएन, जो भी आप यूज करते होंगे, उसमें आपको इस तरह से एडिट करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।